हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। हम पोस्टर वाले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम सेकेंड बुक जो पैनोरमा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पैनोरमा का फर्स्ट चैप्टर उसको हम लेने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप हार्ड वर्क के माध्यम से अपने फ्यूचर को एक प्रकार से बहुत सुनहरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी के माध्यम से जब फ्यूचर की बात आती है, भविष्य की बात आती है, तो भविष्य से ही वर्ड जिस प्रकार से भविष्यवाणी उसको लेकर के आज हमारा जो मुख्य टाइटल है कौन सा, द टाइगर किंग, व्याघ्र राजा, बाघ राजा, उसको लेकर के हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या कोई बाघ ही राजा था या फिर कोई ह्यूमन बीइंग, इंसान के रूप में जो राजा, उसकी बात कही गई है। यहाँ पर राइटर जो कल्कि, जो कि यहाँ पर रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, जिनकी पत्नी का नाम कल्याणी था, कल्याणी KAL उन्होंने शुरू में ले लिया और कृष्णमूर्ति से KI उन्होंने लगा करके अपना पेन नेम कल्कि रखा। अच्छा, कल्कि से एक और भी बात बता दूं कि जिस प्रकार से हमारे 10 अवतार हिंदू माइथोलॉजी में बताए गए हैं, उसमें कल्कि अवतार जो लास्ट में 10वां अवतार कि कलयुग में कल्कि अवतार होगा, उसके नेम को भी उन्होंने अडेप्ट किया है। ये बात भी इससे जुड़ी हुई है। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइटल की तरफ, द टाइगर किंग। टाइगर जो है, इस प्रकार से इस कहानी के अंतर्गत हम किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, क्या कहानी है, किस प्रकार से राजा ने अपना डिटरमाइन एक प्रकार से रह कर के और उस डिटर्मिनेशन के माध्यम से अपना जो टारगेट सेट किया, क्या वो उसको अचीव कर पाया, या फिर जो शाश्वत यूनिवर्सल ट्रुथ है कि डेथ, मृत्यु सभी की होगी, जो इस संसार में आया है उसको तो जाना ही है, उसका माध्यम कारण कुछ भी हो सकता है। तो कल्कि ने ये इमेजिनेटिव है लेकिन इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि वास्तविक लगती है। देखिए, द टाइगर किंग, व्याघ्र राजा, बाघ राजा, जिसमें पढ़ते हैं हम अबाउट द राइटर। सबसे पहले हम लेखक के बारे में, मैं लेखक के बारे में बताने के बाद आपको पहले इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगा, इंग्लिश में भी। इट इज़ बोथ फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम एंड आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस सब्जेक्ट, तीनों फैकल्टी के लिए ये क्लास हमारी होती है। देखिए, अबाउट द राइटर में रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम, ये उनका पेन नेम मीन्स उनका उपनाम। कई बार उपनाम से जानते हैं, डॉक्यूमेंट्स में अलग नाम होता है, घर पर अलग नाम से जाने जाते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने भी कल्कि नेम अडेप्ट किया। वॉज अ तमिल राइटर, ये तमिल लेखक रहे हैं, और जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार, जर्नलिस्ट पत्रकार हो गए, और पोइट कवि, क्रिटिक समालोचक, आलोचना जो करते हैं, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस। देखिए, इस आलोचना में क्या होता है, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों बात को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। और इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता के एक्टिविस्ट रहे हैं, उस समय इन्होंने काफ़ी सक्रियता से कार्य किया। ही डिराइव्ड हिज पेन नेम, देखिए यहाँ पे मेंशन भी हुआ है, उन्होंने अपना जो पेन नेम कल्कि अडेप्ट किया है फ्रॉम द सफिक्सेस, जो एक प्रकार से उपसर्ग लगता है, ऑफ हिज वाइफ्स नेम कल्याणी, उनकी पत्नी का नाम कल्याणी था, तो इस प्रकार से उन्होंने वहाँ से KAL शुरू से वर्ड ले लिया। एंड हिज नेम कृष्णमूर्ति, देखिए यहाँ से इन्होंने क्या किया, के को कल्कि में ऐसे शुरू में, कल्याणी में KAL आ गया, यहाँ से इन्होंने के और लगा दिया, और यहाँ जो Y है उसको एक प्रकार से उन्होंने I के रूप में चेंज करते हुए इस टाइप से उन्होंने अपना नाम लिया। और ये हिंदू माइथोलॉजी में इसको 10वां अवतार कल्कि जो है उसके बारे में। नेक्स्ट में हिज राइटिंग्स इंक्लूड, उनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें क्या क्या शामिल है, लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज
उन्होंने लघु कहानियाँ भी लिखी है और 5 नॉवेल्स 5 उपन्यास लिखे हैं, साथ ही साथ एडिटोरियल और संपादकीय रूप में इन पॉलिटिकल राइटिंग्स, और उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई ऐसे विषय थे उन पर भी लेखन कार्य किया है। फिल्म एंड म्यूज़िक रिव्यूज़, और जो फिल्म है, संगीत है, उस क्षेत्र के अंदर अपने इस प्रकार के विचारों को, दृष्टांत को उन्होंने रखा है और बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुति दी है उन्होंने। हम बढ़ते हैं अपने विषय पर कि हमारा जो टाइटल है द टाइगर किंग, तो उसमें किस प्रकार से इस व्याघ्र राजा की कहानी है वो आपको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ। पहले हिंदी में आपको बता देता हूँ और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन होगी, तो बोथ फॉर RBSC हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। बढ़ते हैं हम आगे, ध्यान दीजिए इधर। टाइगर किंग में विशेष तौर पे है क्या, एक राजा थे, कहाँ के, तो उनका जो स्टेट था उसका नाम था प्रतिबंधपुरम। उनका नाम था स्टेट का प्रतिबंधपुरम, ये तो उनके स्टेट का नाम था। यहां पर राजा थे, तो उस किंग के यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जब राइटर लिखता है तो उस समय शुरुआत में वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, यदि कोई चाहे कि उसको रोकना चाहे, जिसमें उन्होंने ये बात भी कही कि चाहे वो जर्मन बॉम्बर, स्तूक बॉम्बर होता है, जर्मन स्तूक का बॉम्बर, ये क्या था कि इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैज यूज्ड अ फाइटर प्लेन, जिसको बम वर्षक विमान कहते हैं ना, तो ऐसा था जिसमें इस टाइप से बम गिराने का काम होता था। तो वो कहता है, लेखक कहता है कि यदि स्तूक बॉम्बर वो भी आ जाए तो भी मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, यानी इस कहानी को पूरा रिवील करूंगा, वर्णन करूंगा, जैसा कि भरत ने भगवान श्री राम को दशरथ की मृत्यु के बारे में बताया था, उसी प्रकार से इस कहानी के बारे में ये बताया जा रहा है। और साथ ही साथ उसकी मृत्यु का कारण, इस कहानी में जो राजा है उसकी मृत्यु का कारण क्या रहा, कैसे, तो स्टोरी के सबसे अंत में हम बताएंगे। अब यहाँ प्रतिबंधपुरम के यहाँ पे क्या है कि इस स्टेट में यहाँ पे राजा थे, उनके यहाँ पे एक पुत्र का जन्म हुआ। तो जब वो बच्चा जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड, उसका जन्म हुआ, जो कि 10 डेज ओल्ड था, 10 डेज ओल्ड, 10 दिन की उम्र का वो था। उस समय वहां पर एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स थे यानी ज्योतिषी, उन ज्योतिषियों को बुलाया गया, किस लिए, प्रेडिक्शन के लिए। क्योंकि बताया जाता है ना जिस प्रकार से कि यहाँ नामकरण रखते हैं, उसी प्रकार से जो उपनयन संस्कार आदि बहुत सारे इस टाइप से हमारे जो 16 संस्कारों की जो प्रथा है उसके अनुसार, तो वहाँ पर ज्योतिषी जो आए एस्ट्रोलॉजर, और उन्होंने वहाँ पर अपने जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड उनके पास में लिटरेचर आदि था उसको खोला, उन शास्त्रों को खोला और बताया कि इस बालक की एक दिन मृत्यु होगी। अब ये बात जैसे ही उन्होंने बताई तो ये उस समय क्या होता है, वहाँ पर एक मिरेकल होता है, एक चमत्कार। क्या, किस प्रकार का चमत्कार, ये शुरू में प्रश्न भी बन रहा है कि ऐसा क्या हुआ। तो चमत्कार क्या कि बालक के जीवन के बारे में जैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि एक दिन इसकी मृत्यु होगी, तो बालक तुरंत ही बोला कि ये तो सामान्य सी बात है। और उधर जैसे ही ये शब्द हुआ तो उधर क्या है कि जितने आसपास में जो लोग बैठे थे वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, सोचा कि कौन बोला, तो वो बालक वापस बोला। वापस बोलते ही उनके कन्फ्यूजन दूर हो गया कि ऐसा कोई दूसरा कोई नहीं था, ये बच्चा ही बोला है। अच्छा, कितना था, 10 डेज ओल्ड। आप मान लीजिए, सोच लीजिए कि 10 दिन की उम्र का जो बालक है
और केवल 10 दिन ही हुए उसको जन्मे और वो बोल रहा है, नॉट ओनली स्पीकिंग बट ही वॉज रेजिंग इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, यानी वो न केवल बोल रहा था बल्कि बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के प्रश्न भी उठा रहा था। उसने कहा कि ये तो सामान्य बात है कि मृत्यु सभी की होती है, इसमें नई बात क्या है, इसको छोड़िए, आप तो ये बताइए कि व्हाट विल द कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण क्या होगा, वो आप बता सकते हैं क्या? तो उस कॉज को बताइए। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर थे वो बड़े अचंभे में, उसने चश्मा ऐसे इस टाइप से करके भी देखा कि बालक बोल रहा है, क्या बात है। तो सभी बड़े ही सरप्राइज हुए, शॉक लगा, एक प्रकार से स्टूपिफैक्शन, स्तब्ध, शॉक लगना, क्योंकि असामान्य घटना थी और एक बड़ा मिरेकल था, चमत्कार था, इसको लेकर के प्रश्न बना भी है। और इसके बाद में तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि इस बालक की मृत्यु का कारण कौन बनेगा, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है हॉर ऑफ द बुल, हॉर ऑफ द बुल। हमारी जो ज्योतिषीय भाषा में इसको कहते हैं वृषभ लगन, वृषभ लगन, कि इसमें इसका जन्म हुआ है। अच्छा, वृषभ क्या होता है? जिसको हम सांड बोलते हैं, भैंसा आदि के रूप में। और ये जो होता है इसके और टाइगर के, जो वृषभ होता है उसके और टाइगर के आपस में क्या होती है? एनिमिटी, एक प्रकार से दुश्मनी होती है। और टाइगर क्या करता है? सांड को मारने का काम करता है। तो यहां पर उसका वृषभ लगन में जन्म हुआ और इसकी मृत्यु इस टाइगर से होगी। ये वहां पर प्रेडिक्शन कर दी गई कि इस बालक की जब ये बड़ा होगा उसके बाद में इसकी मौत का कारण टाइगर बनेगा। तो बच्चा बोला लेट टाइगर बीवेयर, कहने का अर्थ है सभी टाइगर सावधान हो जाए। तो सीधी सी बात है, बहुत ही असामान्य घटना हुई। तो आप क्या सोचते हो? जैसे ही टाइगर वर्ड उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था तो क्या वो बालक डर गया? बिल्कुल नहीं, वो डरा नहीं। उसने तो खुद ने कहा कि लेट टाइगर्स बीवेयर, सभी टाइगर सावधान हो जाएं आज के बाद में। और इसके बाद में क्या हुआ? उसका जो भी ब्रॉटअप हुआ, पालन पोषण हुआ, क्योंकि ये इंसिडेंट वहीं तक सीमित रही और सबको ध्यान था कि ये इंसिडेंट ऐसी हुई है, लोगों में र्यूमर राइफ, अफवाह के रूप में वो फैल गई। लेकिन बच्चा छोटा था, उसके बाद में कोई ऐसा असामान्य घटना उसके जीवन में उस समय नहीं हुई। अब उसका जो ब्रॉटअप हो रहा था, पालन पोषण, तो उसमें क्या हुआ? एक तो इंग्लिश नैनी उसका पालन पोषण करती थी। अच्छा, इंग्लिश मैन ही था जो उसको ट्यूटर करता था। इंग्लिश मैन उसको क्या करता था? टॉट इंग्लिश लैंग्वेज उसको पढ़ाई जाती थी, ठीक है। और इंग्लिश काऊ जो थी, इंग्लिश काऊ का ही ड्रिंक मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, यानी वो जो मिल्क पीता था, दूध पीता था, वो भी इंग्लिश काऊ का। और नेक्स्ट में जो है फोर्थ, जो ये प्रश्न बनेगा इसलिए बता रहा हूं। और लास्ट में जो वो कोई भी फिल्म देखता था तो वो इंग्लिश फिल्म, ये इस टाइप से चार बातें स्पेशली ध्यान दें। ही ड्रिंक इंग्लिश काउज मिल्क, कि वो अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। ही वॉज ट्यूटर्ड बाई एन इंग्लिश मैन, अंग्रेजी विषय, एक प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज वो पढ़ता था और अंग्रेज आता था उसको पढ़ाने के लिए। और उसका जो ब्रॉटअप है वो इंग्लिश नैनी वो करती थी। जो नैनी मीन्स धाय माँ जो होती है, अपनी जो लैंग्वेज में बोला जाता है धाय, जो भी उसकी देख रेख करने के लिए। वैसे हमारे कल्चर में ज़्यादातर मदर ही ये करती है, लेकिन ये इस प्रकार से उस समय बात कही कि राजा महाराजा होते थे तो उनके इस प्रकार से देख रेख के लिए, बच्चों की देख रेख के लिए इस प्रकार से नैनी होती थी। इंग्लिश फिल्म, और वो इंग्लिश फिल्म देखता था इस प्रकार से, यानी उसका जो एटमॉस्फेयर है इंग्लिश में उसका ब्रॉटअप ज़्यादातर हो रहा है। इसको लेकर के क्वेश्चन बनता है, कई बार बोर्ड में भी इसको पूछा गया है। अब उसका पालन पोषण होता रहा। उसकी एज जब अबाउट
20 ईयर्स, जब वो 20 साल का हो गया, जैसे वो 20 साल का हो गया तो उससे पहले जो भी उसका स्टेट था अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन अब वो एडल्ट हो गया है, किशोर अवस्था में हो गया, वयस्क हो गया है वो। तो ऐसी स्थिति में इसके हाथ में साम्राज्य आया और वो जो र्यूमर थी पूरे उसकी जो भी प्रजा थी उनको तो सबको पता था कि बचपन में क्या इंसिडेंट हुई थी, वो सबको पता थी। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि धीरे धीरे वो बात राजा के कानों तक पहुंच गई कि इस प्रकार से उसकी जो डेथ का कारण क्या बनेगा, टाइगर, कि एक टाइगर उसकी डेथ का कारण बनेगा। तो एस्ट्रोलॉजर जो था उससे बातचीत वगैरह हुई और उसने क्या किया, राजा ने डिसाइड किया कि यदि ऐसी बात है, यदि मेरी मौत का कारण कोई टाइगर बनता है तो स्वरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में गाय को मारना भी कोई एक प्रकार से गुनाह नहीं है। ये मतलब स्टोरी के अंदर आ रहा है। तो हालांकि किसी भी पशु की हत्या तो एक प्रकार से पाप ही है और कानूनन अपराध भी है, लेकिन ये स्टोरी की बात आती है तो उसमें उसने कहा कि स्वरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में ही कैन किल अ टाइगर और ए काऊ। तो उसने, ये तो गाय को मारना भी वो उसमें उचित माना जाता है, जबकि यहाँ तो टाइगर की बात है, इसलिए मैं दूसरे सब काम पोस्टपोन करता हूँ। यानी जो भी राज्य से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो बाद में करेंगे, पहले वो अपने मिशन पर शुरू हो जाता है कि मेरे को टाइगर मारने हैं। अब उस ज्योतिषी को बुलाया था, उसने कहा भी था। अब उसने क्या किया, अपना कार्य शुरू कर दिया राजा ने, वो चल पड़े पूरा कार्य और उन्होंने शुरुआत की और एक टाइगर को उन्होंने ही स्टार्टेड हिज मिशन, मिशन यानी अभियान, कैंपेन। और मिशन में शुरुआत क्या की उसने, सबसे पहले एक टाइगर मारा, एक टाइगर को मार करके और जो भी वहाँ पर प्रेडिक्शन की थी, ये भविष्यवाणी की थी, उनको बुलाया, जो भी महाराज थे ज्योतिषी, और कहा कि देखिए मैंने ये टाइगर मार दिया है। ज्योतिषी बोले कि ठीक, बिल्कुल अच्छी सही बात है, ठीक इसी प्रकार से आप 99 तक मार सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ 100 यू मस्ट बी केयरफुल, कि जब आप 99 मार सकते हैं तब तक कोई बात नहीं, लेकिन 100वां टाइगर जब आप 100 टाइगर मारेंगे उस समय आपको बहुत अधिक सावधानी की जरूरत है। तो राजा ने कहा यदि मैंने ऐसा कर दिया तो, कि यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरी जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, देखिए उन्होंने कहा कि मेरी जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है उसको टीयर अप फाड़ दूंगा और सेट फायर, उसको आग लगा दूंगा, कट माई टफ्ट, चोटी जो होती है उसको कटा दूंगा, एंड जो भी हेयर है उसको शॉर्ट कर देगा, बाल छोटे करवा देगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं बीमा का है वो एक प्रकार से एजेंट बन जाऊंगा। यानी उसने 2-3 बातें कही। एक तो अपने जो भी बुक्स है एस्ट्रोलॉजी की, उस बुक्स को उसने टीयर अप की बात कही है, फाड़ने की, और दूसरा बुक्स को सेट फायर की बात कही है, और उसने अपनी जो है टफ्ट है, टफ्ट यानी चोटी, जो उस शिखा को, चोटी को कटाने की बात कही है, और मेक इज हेयर शॉर्ट, हेयर कट कर देगा, वो शॉर्ट कर देगा उसको, और बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। ये बातें उसने कही कि यदि आपने ऐसा कर दिया, धीरे धीरे बोलते हुए, क्योंकि राजा के सामने बोलना उस समय बहुत ही डर लग रहा था उसको, लेकिन फिर भी उसने ये बातें कह दी। ऐसा हो गया। उसके बाद में महाराजा अपने अभियान पर चल पड़े। महाराजा ने टाइगर इस प्रकार से लगभग 70 टाइगर उन्होंने है वो मार दिए। कितने? 70। ऐसी भी स्थिति आई कि वे बिना हथियार के भी थे,
उनके पास में कई बार गोली चूक गई, टाइगर उनके ऊपर जंप होकर के आ गया, लेकिन आखिर में राजा की जीत हुई और राजा ने उस टाइगर को मार दिया था। ऐसी स्थिति भी बनी। 70 टाइगर मार दिए। अब क्या हुआ, प्रतिबंधपुरम स्टेट जो था वहाँ पर ऐसा लगने लगा कि जो भी टाइगर है वो एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गए हैं, इस टाइप से लगने लगा। तो अब राजा क्या करे, मिशन जो है एक प्रकार से स्टॉप, रुक गया। उन्होंने अपने दीवान को बुलाया, दीवान वो जो राजकार्यों को देखते हैं उनको बुलाया, अपनी गन को साइन करते हुए, और कहा कि तुम्हारे को पता नहीं है क्या कि मेरा जो मिशन है, टाइगर जो है उसको मारने का मिशन जो मेरा पूरा नहीं हो रहा है। दीवान डर गया कि साहब मैं टाइगर नहीं हूँ। अरे आपको टाइगर कौन कह रहा है? वो अपनी जो बंदूक थी, गन थी, उसको ब्रांडिशिंग कर रहे थे, लहराते हुए इस टाइप से। तो उसने कहा कि सर मैं बंदूक भी नहीं हूँ। अरे कौन आपको टाइगर कह रहा है, कौन आपको बंदूक कह रहा है? मैंने आपको दूसरे पर्पज से बुलाया है, और वो पर्पज ये है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। ये देखते ही जब इसे सुना तो दीवान साहब पीछे खिसके थोड़ा सा और कहने लगे कि साहब मेरे तो पहले से ही एक पत्नी है। तो उसने कहा कि पत्नी तो है, लेकिन किसने, मैं आपसे शादी तोड़ी? तो उसने इस प्रकार से जब बात कही, राजा को थोड़ा सा गुस्सा तो आना ही था। उसने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं, और उसने कहा कि टाइगर, ऐसे शब्द जैसे बोला, तो उसने कहा आपके जो दीवान थे वो बोले कि आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की है, आप चाहें तो बंदूक से कर लो, लेकिन एक टाइगर से? अरे ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। राजा बोला ऐसा नहीं कह रहा हूं। किसने कहा? ना तो बंदूक से शादी करनी, ना टाइगर से करनी है, मेरे को किसी राजा की पुत्री से, कोई प्रिंसेस हो उससे शादी करनी है। आसपास में जो स्टेट है उसमें पता लगाओ कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें वहां पर न्यूमेरस टाइगर्स भी हो और साथ ही साथ उस राजा के पुत्री भी होनी चाहिए, ताकि मैं उससे शादी करूं। दीवान साहब ने ये पूरा फाइंड आउट किया, पता लगाया तो उसमें ऐसा स्टेट मिल गया, और जहाँ पर टाइगर भी बहुत थे वो, और वहाँ पर लड़की भी थी, राजकुमारी मतलब। तो राजा ने वहाँ शादी कर ली। अब राजा जब भी अपने फादर इन लॉज ससुराल, जो फादर इन लॉ ससुर, फादर इन लॉज मतलब ससुराल, जो ससुराल जब भी जाते थे तो वहाँ पर 4-5 टाइगर जब भी वो विजिट करते थे 4-5 मार करके आ जाते थे। और इस प्रकार से राजा का जो मिशन है वो पहुंच गया है 99 के आसपास। अब यहाँ पे इस दौरान एक और ऐसी घटना हुई जब राजा का जो स्टेट था वो खतरे में आ गया था। क्यों? ऐसी घटना एक बार और हुई जब एक ब्रिटिश, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, एक ब्रिटिश अधिकारी आया, हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिशियल, वो आया और उसने दुरई, उसने आकर के कहा कि मेरे को यहाँ पर, क्योंकि वो ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, टाइगर के शिकार करने का शौकीन था। वो आया और उसने कहा कि मेरे को है वो टाइगर का शिकार करना है आपके स्टेट में, जबकि राजा ने तो वहाँ पे बैन लगा रखा था। अब उसने क्या किया कि मना कर दिया राजा ने। तो काफ़ी डेलिब्रेशन हुए, डिस्कशन हुआ, परमिशन दी नहीं। राजा ने कहा कि वी कैन ऑर्गेनाइज अ माउस हंट, मस्कीटो हंट, इफ यू वांट अ पिग हंट, बोअर हंट, कि सुअर का शिकार का आयोजन हम आपके लिए करवा सकते हैं, आप चाहें तो मच्छर के शिकार का आयोजन करा सकते हैं, आप चाहें तो जो चूहा होता है उसके शिकार का आयोजन करवा सकते हैं, लेकिन टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल, वी कांट गिव परमिशन टू यू, हम आपको अनुमति नहीं दे सकते और दी भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि उस समय ब्रिटेन जो इस प्रकार से ब्रिटेन का शासन था, इसलिए अब राजा के राज्य का भी खतरा था, लेकिन बहुत सारी बातचीत चली दीवान और उसके जो अधिकारी ब्रिटिश ऑफिशियल। तब क्या किया गया, उसके बाद में एक ऐसी सहमति बनी कि डायमंड रिंग भेजी जाएगी।
और उन डायमंड रिंग्स में तय किया गया कि कलकत्ता की एक ज्वेलर्स कंपनी से 50 डायमंड रिंग वैल्यूबल थी काफ़ी, उसको मंगाया गया और उसमें 50 जो रिंग थी तो उन्होंने क्या एज ए गिफ्ट, उन्होंने सोचा कि ये जो ब्रिटिश ऑफिसर है इसकी जो पत्नी है दुरीसानी, उस दुरीसानी के लिए उन्होंने ये गिफ्ट के रूप में भेजी थी, लेकिन ये सोचा कि वो एक या दो को पसंद कर लेगी और बाकी जो होगी रेस्ट सिविल रिसेंड वो वापस लौटा देगी, रिटर्न कर देगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, उसने सबकी सब रख दी और कहा कि थैंक यू फॉर दिस वैल्यूबल गिफ्ट, कि आपने ये जो गिफ्ट भेजा है 50 रिंग्स थी डायमंड की, उसके लिए धन्यवाद। तो राजा ने सोचा चलो ये अंगूठियाँ तो गई कोई बात नहीं, लेकिन राज्य तो बचा। अब उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे में उनके क्या होता है, एक प्रकार से बिल आ जाता है, लगभग कितना 3 लाख का बिल आ जाता है। 3 लाख का बिल वहाँ पर भेज दिया जाता है और फिर भी राजा तो खुश ही रहा कि चलो पैसे गए कोई बात नहीं, राज्य तो बचा। ऐसी स्थिति वहाँ पर हो गई थी। अब राजा का जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए तो वहाँ पर ऐसी स्थिति भी आई थी कि उन्होंने जो लैंड टैक्स है उसको डबल किया था विलेजेस में। अब उनको 100 टाइगर मिल नहीं रहा है, बहुत तलाश की, ससुराल में भी वहाँ पर भी पूरे हो गए, कोई भी नहीं मिल रहा है। खूब प्रयास के बाद में तो आसपास का जो एरिया था वहाँ पर लैंड टैक्स डबल कर दिया गया। थोड़े दिन बाद में इंफॉर्मेशन सूचना मिली कि भेड़ें गायब हो रही है, कि जो शिप है वो गायब हो रही थी उस समय। शीप यानी जो भेड़ें, इस प्रकार से शीप लिखा जाएगा, और एक होता है SHIP, ये जो जहाज उसके लिए। तो इस स्थिति में ये कंडीशन बनी और फिर क्या हुआ कि हो सकता है कि ये खादर मियाँ साहब का काम हो, वो ये कार्य कर रहे हो। वो कि किस लिए प्रसिद्ध थे कि वो पूरी की पूरी भेड़ निकल लेते थे, कहने का अर्थ उसकी या तो चोरी कर लेते थे या फिर मार के खा जाते। तो बाद में पता चला कि नहीं, कोई न कोई टाइगर है वो एट इज वर्क, अपने कार्य पर है, अपने मिशन पर है, एक प्रकार से वो मारने का काम कर रहा है। फिर भी ऐसी स्थिति में उन्होंने वहाँ जाकर के डेरा डाल दिया, लेकिन टाइगर नहीं मिला। उन्होंने दीवान को बुलाया कि यहाँ की जो भी एरिया ये जो है यहाँ की लैंड का जो टैक्स है उसको डबल कर दिया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि ऐसा नहीं होता है तो आपकी नौकरी जा सकती है। दीवान साहब की नौकरी जाने के चांस बन गए। दीवान साहब ने सोचा क्या करें, कंडीशन बड़ी खतरनाक बन रही है। तो तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मद्रास चेन्नई का जो वहाँ पर पब्लिक पार्क था, वहाँ पर एक टाइगर था उसमें बंद, तो उन्होंने उसके बारे में सोचा। तो इसलिए चेन्नई जो शब्द है ना, चेन्नई के जो लोग होते हैं मद्रास के, वो एक प्रकार की कुर्ता पहनते हैं, इस टाइप की धोती पहनते हैं जिसमें चैन नहीं होती है, इसलिए चेन्नई ये शॉर्ट अपने हिसाब से बनाई हुई। तो इस प्रकार से जैसे ही वहाँ पब्लिक पार्क से मंगाया, उन्होंने क्या किया, उस टाइगर को मंगाया, दीवान साहब ने अपने घर रखा और नाइट में अपनी पत्नी की हेल्प से उसको वापस कार में डाला। कार में डाल करके जंगल में छोड़ने गए, वहाँ वो उतर भी नहीं रहा था, बड़े धक्के दे करके उसको उतारा, फिर लौटे। नेक्स्ट डे में क्या होता है, वो टाइगर सामने आ जाता है राजा के, और जैसे ही राजा के सामने आता है तो राजा को लगा वो इस प्रकार से खड़ा, क्योंकि पिंजरे में बंद था इसलिए वो उसके वो नेचुरल हैबिटेट सब भूल गया था, बड़ा कमज़ोर था। राजा के सामने आके खड़ा हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो कह रहा है कि बस मैं तो आपके लिए हाजिर हूँ। राजा ने निशाना साधा, गोली वहाँ से निकली, पास से गुजरी, लगी नहीं थी, लेकिन उस गोली के उस धमाके आदि से ही वो शेर जो था, टाइगर कहने का अर्थ, टाइगर जो था, बाघ जो था, वो गिर गया, नीचे गिर गया। अब जैसे ही राजा को ऐसा लगा कि ये ख़त्म हो गया है, जबकि निशाना लगा नहीं था, चूक गए थे। राजा अपनी कार में बैठ के चला गया था। अब हुआ क्या, हुआ ये कि पीछे जो भी वहाँ पे हंटर्स और थे, उन्होंने देखा तो टाइगर अपनी आंखें वो घुमा रहा है ऐसे। तो क्या हुआ, वो गए कि ये तो मरा नहीं, और राजा को यदि पता चल गया तो अपनी नौकरी जल्दी जाएगी। उन्होंने क्या किया, पास से निशाना लगाया और उसको मार दिया।
अब मरा किसके हाथ से? 100 टाइगर। राजा ने तो सोचा कि 100 टाइगर मैंने मार दिया है, 100वां टाइगर, जबकि स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी कि वो 100वां टाइगर मरा नहीं था, राजा के हाथ से नहीं मरा था, क्योंकि प्रेडिक्शन तो राजा के हाथ से थी। उसने कहा भी था कि यू मस्ट बी बिवेयर एट दैट टाइम, और उसमें कहा भी था। और ऐसी स्थिति में उसकी जो बॉडी है टाइगर की, वो जुलूस के साथ में ले जाई भी गई। लेकिन होता क्या है, वहाँ से राजा ने बहुत बड़े धूमधाम से उसके लिए, उस टाइगर के लिए टॉम मकबरा और जो 100 टाइगर मारे थे सभी की जो खाल है उसके जो एंट्रेंस हॉल था वहाँ पर बिल्कुल सजाई हुई। अब राजा ने बहुत समय के बाद में, खुशी तो थी, उसके बेटे का जन्मदिन था, तीसरा जन्मदिन, 3rd बर्थडे था, तो उसमें क्या किया उसने, पूरा समय पहले दे नहीं पाया, आज जब देने लगा तो वो गया उसके लिए कोई गिफ्ट लेने के लिए, मार्केट में जाता है, प्रतिबंधपुरम के अंदर घूमता है, इसको कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिला, तो अंत में वो क्या करता है, टॉय शॉप पर जाता है, खिलौनों की दुकान पर, जहाँ पर उसको वुडन टाइगर दिखाई देता है। देखिए ध्यान दें, वुडन टाइगर उसको मिलता है, लकड़ी का टाइगर। जैसे ही वो देखता है कि इट विल बी अ परफेक्ट गिफ्ट। वो उसको पूछता है कि इसकी रेट वगैरह, तो हालांकि वो ज़्यादा महंगा नहीं था, लेकिन उसने 300 रुपीज़ बता दिया, और टैक्स वहाँ पे बढ़ाया हुआ था इसलिए। तो उसने कहा कि सर इसकी है वो, राजा साहब महाराज इसकी कीमत 300 रुपये है। तो कहा हाँ बिल्कुल ये परफेक्ट गिफ्ट है। वो लेके चले गए घर कि ये आपकी तरफ से राजकुमार को गिफ्ट है। पैसे तो उन्होंने दिए नहीं, लेकर के चले गए। अब वो वहाँ पे गए अपने बच्चे के साथ में, उस राजकुमार के साथ में खेल रहे थे। तो वो जो वुडन टाइगर था, खिलौना जो टॉय के रूप में, दैट वाज मेड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, किसी अकुशल कारीगर ने उसको बनाया था। इस कारण से क्या हुआ कि उसके ऊपर इस प्रकार की स्क्विल्स थी, इस प्रकार से नोकें थी जो एक प्रकार से निडल की भांति, वो राजा के दाहिने हाथ में चुभ गई। हालांकि छोटी सी बात थी, राजा ने उसको निकाला, खेलता रहा। नेक्स्ट डे में क्या हुआ, हाथ में इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन रेज हुआ, उससे आगे बढ़ते हुए पूरे इसमें रिस्ट में, कलाई में भी फैल गया। तो इसके लिए सर्जन बुलाए गए, और बुलाने के बाद में सर्जन को कहा गया कि ये बात हो गई है। उन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के लिए उन्होंने प्रक्रिया शुरू की। ऑपरेशन थिएटर में गए, वहाँ पर ऑपरेशन किया गया, और उसके बाद में वो बाहर आए डॉक्टर्स, और क्या कहा कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द टाइगर किंग नो मोर। कहने का अर्थ है व्याघ्र राजा नहीं रहे, यानी वो खत्म हो गए। इस प्रकार से वो जो 100 टाइगर, कौन सा, वुडन टाइगर, उसने उस राजा से क्या ले लिया, अपना एक प्रकार से बदला। और वो जो एस्ट्रोलॉजर था उसकी प्रेडिक्शन जो थी, फोरटोल जो उसने घोषणा की थी, भविष्यवाणी, वो सच साबित हुई, क्योंकि जो इंसान आया है उसको जाना ही है। लेकिन राजा ने जो जानवर के प्रति एक प्रकार से क्रूअल्टी शो की है, और एक इस प्रकार से व्यक्ति जो इतनी सारे टाइटल, बहुत सारे टाइटल उनको दिए गए थे, सतव्याग्री, समहारी, इस प्रकार से विश्व भूमन सम्राट, ACTC, CRC की, MAD, इस प्रकार से उनको नाम भी दिए गए थे। लेकिन क्या इस टाइप से हो सकता है? और वो अपने उस डिटरमाइन होकर के आगे बढ़े, और जानवर की प्रेडिक्शन तो ही, वो सोच रहा कि मैं 100 मार दूंगा तो उसके बाद में मैं अमर हो जाऊंगा। दैट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि संसार में आया उसको जाना ही है। तो ये इस प्रकार से कहानी है, और इससे जो भी प्रश्न बनते हैं ये हिंदी ट्रांसलेट करके इसमें आपको मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं हम, इंग्लिश में भी इसको आपको बताते हैं, पढ़ते हैं इसको। देखिए इसमें देखिए आप, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी में, इस कहानी में प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा है वो हीरो है, नायक के, नायक तौर पर कौन है, महाराजा जो है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उनको बहुत सारे टाइटल दिए गए थे, इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया। वे आइडेंटिफाइड, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था, पहचाना जाना जाता था किस नाम से, हिज हाईनेस, जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतव्याग्र संहारी, संहार करना, संहारी से, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट,
सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK, ये उनकी टाइटल्स लिए हैं, पदवियाँ इस प्रकार से दी है, जिसकी कोई फुल फॉर्म नहीं बताई हुई है। ये जनरली उनको नाम से पुकारा गया है। और ये सब नाम हमारे को पूछा जा सकता है कौन कौन से टाइटल दिए गए। तो टाइटल यानी शीर्षक होता है, यहाँ पे उसके पदवी इस प्रकार से पहले दी जाती थी, तो उसी प्रकार से। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन सभी नामों को यदि बुला करके मिक्स करके हम बोले हैं तो उनका नाम था टाइगर किंग। I have come forward to tell you why he came to be known as the Tiger King। कि लेखक कह रहा है, कल्कि कह रहे हैं कि किस प्रकार से उनको टाइगर किंग नाम दिया गया, उस पर मैं आता हूं कि I have no intention, मेरा ये इरादा नहीं है, इंटेंशन नहीं है, of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। स्ट्रेटजिक, रणनीतिक, जो हमारी रणनीति होती है, कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से रणनीतिक रूप से पीछे खिसक जाऊं, ड्रॉबैक हो जाऊं, नहीं। इवन द थ्रेट, वो कहते हैं कि यदि कोई मेरे को धमकी दे दे, किस बात की, ऑफ ए स्तूक बॉमर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, कोई भी मेरे को बैक नहीं, यानी पीछे नहीं धकेल सकता। यदि स्तूक बॉमर आकर के बम वर्षा भी कर दे, जर्मनी का जो बॉम्बर विच वॉज यूज्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वो भी आए तो भी मैं इस कहानी को मेंशन करने से, बताने से पीछे नहीं हटूंगा। द स्तूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, यानी इस प्रकार से स्तूका भी मेरे को पीछे की तरफ मजबूर नहीं कर सकता, मैं तो कहानी पूरी करूंगा। क्या कहते हैं आगे देखिए, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब यहां पे देखिए, मैनर यानी तरीका, यहां पर मैनर मीन्स तरीका, डेथ मृत्यु, मैटर जो मामला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या हो गया, असाधारण, इंटरेस्ट यानी उनकी जो राजा की मृत्यु का जो तरीका था वो असाधारण रुचि का विषय था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और क्योंकि इसका वर्णन, इसका मेंशन, रिवील जो वर्णन होगा वो कहाँ होगा, एंड ऑफ द टेल। टेल मीन्स स्टोरी, कि वी विल टेल यू एट द एंड ऑफ द स्टोरी कि हाउ दैट टाइगर किंग वॉज डाइड, कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ दिस डिमाइज, डिमाइज होती है डेथ, कि उनकी जो मृत्यु थी उसका एक प्रकार से एस्पेक्ट, एक प्रकार से तरीका जो था वो वाज एज सून एज ही वाज बोर्न। तो यहाँ पे उनकी जो डेथ थी, वो जो उनकी मृत्यु किस प्रकार से होगी, इसका मेंशन शुरू में उनका जो जन्म हुआ था तब बता दिया गया, किसके द्वारा, बाय एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतियों से, ज्योतिषी जो होते हैं, जो फोरकास्ट प्रेडिक्शन करते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी, हैड फोरटोल्ड, उन्होंने भविष्यवाणी की, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि एक दिन इस जो भी ये राजा जो वुड बी किंग होगा, इन फ्यूचर राजा बनेगा, तो इसकी मृत्यु होगी। तो ये बात उन्होंने कही, तो ये तो सीधी सी बात है कि प्रेडिक्शन तो हुई, लेकिन उस बालक की मृत्यु कैसे होगी ये पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो मृत्यु होगी, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ है, हॉर ऑफ द बुल, हॉर ऑफ द बुल होता है, कहने का अर्थ है वृषभ लगन में इसका जन्म हुआ है, और वृषभ लगन में हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसकी जो डेथ का कॉज बनेगा वो वृषभ, भैंसा बनेगा, सांड बनेगा, ये बात कही गई। और उसके बाद में क्या होता है, जो बच्चा था वो, उसने आश्चर्यजनक रूप से ही स्पोक दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, लेट्स बिवेयर टाइगर, यानी जितने भी टाइगर, लेट बिवेयर टाइगर्स, तो यानी जितने भी वो टाइगर है सावधान हो जाए मेरे से, ऐसा कहा। और उसके बाद में दैट चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। यहाँ पे क्या बात कही जा रही है उस बालक के बारे में जो 10 डेज ओल्ड है, कि ये जो बालक है वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक,
चैंपियन ऑफ चैंपियंस, हीरो ऑफ हीरोज और चैंपियन ऑफ चैंपियंस, नायकों का नायक बनेगा, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन यहां ध्यान दीजिए, और इसके बाद में लेकिन, ऐसा लंबा खींचते हुए सब जब बोला तो किंतु लेकिन आगे क्या, दे बिट देयर लिप्स। अब उन्होंने क्या किया, अपने जो लिप्स थे, होठ काटने, कहने का अर्थ वो आगे बोलने से हिचकिचाने लगे, एजिटेशन होने लगी। एंड स्वेलोड हार्ड, उन्होंने जो भी शब्द है उसको बिल्कुल रोक दिए, क्योंकि राजा के सामने इस टाइप का बोलना, उसकी मृत्यु आदि के बारे में तो अच्छी बात नहीं मानी जाती। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनके ऊपर प्रेशर किया गया, एस्ट्रोलॉजर पर प्रेशर दिया गया, कहने का उनको दबाव डाला गया तो कि आप आगे इसको जारी रखिए। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोला, वो बोला कि दिस इज द सीक्रेट, कि एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड, जिसका मेंशन रिवील्ड वो मैं नहीं बताया जा सकता, उचित नहीं होगा। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, यदि आप हमारे को फोर्स आउट करते हैं, फोर्स करते हैं, दबाव डालते हैं, तो हम बताते हैं क्या, द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि जिस लग्न में इसका जन्म हुआ है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार एक दिन इसको मरना होगा। तो सामान्य सी बात है, डेथ तो सभी की होती है, लेकिन इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है, तो उसमें वो क्या कहते हैं, एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, जब ये बात हुई उन्होंने कहा कि इसको एक दिन मरना है, एस्ट्रोलॉजर बोला कि ये मिरेकल जो है, चमत्कार जो था उस समय क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर के बोलते ही टुक प्लेस एट एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स, एक प्रकार से शब्द, फ्रेज, वाक्य, शब्द इस प्रकार से फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, वो जो बालक था 10 दिन की उम्र का, उसके मुंह से शब्द निकले, क्या, ओ वाइज प्रोफेट्स, कि बुद्धिमान भविष्यवेताओं, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, जैसे ही वो बोला एक बार ओ वाइज प्रोफेट्स, तो आसपास में देखा कौन कौन बोला, तो नेक्स्ट में क्या होता है, वो सभी एक प्रकार से स्ट्यूपिफैक्शन, मतलब इन शॉक, स्ट्यूपिफैक्शन शॉक, आघात, एक प्रकार से स्तब्ध, सब स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर, वाइडली का अर्थ यहां पर आंखें फाड़ कर देखने से है, वाइड आइज, कौन बोला, इस टाइप से। एंड ब्लिंक्ड, और उन्होंने आंखें इस प्रकार से टिमटमाना शुरू कर दिया, क्योंकि क्या बालक बोला, क्या, ओ वाइज प्रोफेट्स, वापस जैसे ही वो बालक बोला उनका कंफ्यूजन दूर हो गया। एंड इट वाज हु आई स्पोक, बालक कहता है कि ये मैं था जो बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, कोई शक नहीं था अब वहां पर, नो डाउट, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहा, उनको पता लगा कि बोला तो ये बालक ही है। इट वॉज द इन्फेंट, इन्फेंट यानी शिशु, नवजात शिशु, बॉर्न जस्ट 10 days अगो, जो 10 दिन पहले, जिसका जन्म कब हुआ है, ओनली जस्ट 10 days अगो, हु हैड एनंसिएटेड, यानी क्लियरली, स्पोक क्लियरली, वो बहुत स्पष्टता से क्लियरली बोला, द वर्ड सो क्लियरली, उसने उच्चारित किए, एनंसिएटेड, प्रोनाउंस किए, क्या शब्द, द चीफ एस्ट्रोलॉजर, तो मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर था, चीफ यानी मुख्य, मेन एस्ट्रोलॉजर, टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल, चश्मा जो होता है, स्पेक्टिकल यानी चश्मा, उसने अपना चश्मा इसे नीचे लिया थोड़ा, एंड गेज्ड, घूर कर देखा, इंटेंटली, इरादे से, एट द बेबी, बच्चे की तरफ देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, बालक कह रहा है कि जो जन्म लेता है हैव टू वन डे डाई, उसको तो मरना एक दिन तो। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, आपकी ये भविष्यवाणी हमारे को जानने की जरूरत नहीं है कि जिसका जन्म होगा वो मरेगा, ये तो सीधी सी बात है, होता ही है, इसमें नई बात क्या है, कुछ भी नहीं। तो देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। यहां पे देखिए वो कह रहा है कि यदि आपको द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि
व्हाट विल द कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण क्या होगा, उसका क्या मैनर होगा, तरीका क्या होगा, क्या कारण होगा जिससे इनकी मृत्यु की वो बता सकें, तब तो मैं मानूं कि हाँ वास्तव में आपकी प्रेडिक्शन भी है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो सकती है। तो द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, तो ये जो शाही शिशु था उसने ये शब्द बोले, दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, स्क्वीकी यानी तीखी, तेज, जोर, तीखी आवाज़ में, जोर आवाज़ में उसने, इन लाउड वॉइस उसने वो बोला, तीखी आवाज़ में उसने कहा। बढ़ते हैं आगे। और द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, अब जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था उसने क्या किया, अपनी जो फिंगर है उस अंगुली को नोज पर, नाक पर रखा। क्यों? क्योंकि वो आश्चर्यचकित था कि इतना 10 दिन का बालक, और न केवल not only he was asking questions but also raising intelligent questions, not only speaking but also raising intelligent questions. A baby barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से, न केवल बोल रहा है बल्कि प्रश्न भी पूछ रहा है। बड़ी बात थी, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, जिसका विश्वास न हो पाए। रादर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, जब जिस प्रकार से वॉर ऑफिस होता है युद्ध के दौरान, और वहाँ से जैसे समाचार बुलेटिन, न्यूज़ जो इश्यूड होती है, ठीक उससे भी बेटर तरीके से द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, तो उसने अपने नाक पर से जो अंगुली थी उसको हटाई, एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उसने अपनी जो लिटिल प्रिंस था उसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया। किसने? चीफ एस्ट्रोलॉजर ने। इस प्रकार से, एंड ही वॉज सो मच सरप्राइज, द चीफ एस्ट्रोलॉजर वॉज सो मच सरप्राइज, एंड ऑल द रॉयल फैमिली ऑल्सो, जितनी भी शाही परिवार एंड देयर मेंबर्स, मिनिस्टर्स, जितने भी थे, सब बड़े आश्चर्यचकित हुए कि किस प्रकार से ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोल भी रहा है और क्वेश्चन रेज भी कर रहा है। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द हॉर ऑफ द बुल, देखिए इसके बारे में आपको पहले हिंदी में बताया था मैंने। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द हॉर ऑफ द बुल, यानी वृषभ लगन में उसका जन्म हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमी, जिसके बारे में हम पहले बोला था कि जो बैल होता है, टाइगर होता है, वो आपस में क्या होते हैं? एनिमीज, दुश्मन, शत्रु। देयरफॉर, इसके अलावा क्या? डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, क्योंकि टाइगर उसमें भारी पड़ता है तो उस बुल की डेथ का कॉज बनता है टाइगर, कारण बनता है। और ही एक्सप्लेन, उसने समझाया, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वेक। अब यहाँ पे वो हमारे को पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर टाइगर का नाम लेते ही क्या वो क्राउन प्रिंस होने वाला जो राजा या राजकुमार जो है, क्या वो डर गया? When he heard the word tiger, क्या उसने जब टाइगर वर्ड सुना तो क्या वो डर गया? That was exactly what did not happen. यही तो बात है कि ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल इसके विपरीत क्या हुआ? As soon as he heard it pronounced, जैसे ही उसने टाइगर वर्ड सुना, the crown prince gave a deep growl, वो गुरगुराहट करने लगा। देखिए छोटा बालक टाइगर शब्द सुनते वो गुरगुराहट करने लगा, वो भी गुर्राने लगा। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से बहुत ही भयानक शब्द निकले। क्या? लेट टाइगर्स बिवेयर, जिसको लेकर के पहले भी बताया आपको। क्या शब्द बोले? याद रखने हैं, ध्यान दें। देखिए यहाँ पे आप मेंशन करें क्या बोला गया है। लेट टाइगर्स बिवेयर, सभी टाइगर सावधान हो जाएं। दिस अकाउंट, ये जो वर्णन है, अकाउंट है, यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन किया गया, डिस्क्राइब किया गया है, इज ओनली अ र्यूमर राइफ। र्यूमर राइफ अफवाह की तरफ, तेज बहुत चारों तरफ अफवाह की तरफ फैल गया। इन प्रतिबंधपुरम, ये बात चारों तरफ प्रतिबंधपुरम में फैल गई कि ऐसी इंसिडेंट हुई है। बट विथ अ हिंट साइट, लेकिन अंत में, आखिरकार जिसको हम कहें, वी मे कंक्लूड, हम इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कंक्लूड, हम इसको जिस्ट के रूप में देख सकते हैं। वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि हाँ पहले तो हमारे को ऐसा लगता है कि बेसलेस है, लेकिन एट लास्ट अंत में हमारे को ऐसा लगता है कि
इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि ये किसी सत्य पर आधारित थी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरा ध्यान होना चाहिए। इसके जो 4 पार्ट है, कितने टोटल, जो 5 पार्ट है टोटल। 5 में से हम सेकंड पे पहुंचे हैं। आपको पहले वर्ड जो बताए उसके बारे में बता देता हूं। मैंने एक पीस लिखा था, पीस यानी टुकड़ा। दूसरा पीस था शांति। ये 2 वर्ड थे जो आपको पूछे थे। उसमें एक था LAC के लेक यानी कमी, दूसरा LAKE लेक यानी झील। आज वाले बाद में बताऊंगा, पहले टॉपिक पे आते हैं। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब ये इंसिडेंट वहीं तक सीमित रही। उसके बाद में राजा का जो भी पालन पोषण कैसे हुआ, आपको पहले मैंने बताया। ही ड्रैंक मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, ही वॉज ब्रॉट अप बाई इंग्लिश नैनी एंड ही वॉज ट्यूटोर्ड बाई इंग्लिश मैन, ही वॉच ओनली इंग्लिश फिल्म्स। इसको लेकर के बात बता दी। नेक्स्ट में, नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। जो हमने मेंशन किया है स्टोरी के अंदर, जिस मिरेकल का, चमत्कार का, उसके अलावा कोई इंसिडेंट ऐसी आगे हुई नहीं। और द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, यहाँ पे देखिए, एक ये आपको याद रखना है। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, ये इसमें सेकेंड हो गया। थर्ड इज ट्यूटोर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, he was taught by an Englishman and saw nothing but English films. He watched only English films. ये 4 बातें हैं और कई बार पूछा भी जाता है कि उसका ब्रॉटअप कैसे हुआ। Exactly as the crown princes of all the other Indian states did, जैसा कि क्योंकि अंग्रेजी सल्तनत थी उस समय, तो जहाँ भी जितने भी राजा महाराजा थे वो अपने बच्चों का ब्रॉटअप, पालन पोषण इंग्लिश वे से करते थे। मॉडर्न वे उस समय मानते थे उनको, इसलिए वो उसी जिस प्रकार से दूसरे राजाओं के बच्चों का पालन पोषण हो रहा था, वैसा इस राजकुमार का हो रहा था। When he came of age at 20, जैसे ही 20 साल की उम्र में आया, the state which had been with the court of wards means in under the Englishmen, under British rule, court of wards, अंग्रेजों के अधीन जो था, until then came into his hands। अब उस, क्योंकि जब वो एडल्ट हो गया है, किशोर अवस्था में आ गया है, तो वो राज्य उसके हाथ में आ गया था। और ऐसी स्थिति में अब उसको संभालना पड़ रहा है वो राज्य, स्टेट। तो सीधी सी बात है, वो राजा तो बन ही गया है। और जो इंसिडेंट है, प्रजा को पूरा ध्यान था, इसलिए धीरे धीरे क्या है, वो बात राजा के कानों में पहुंच रही है। देखिए, इसमें ज़्यादातर वर्ड ऐसे जो आपको मेंशन पहले कर दिया गया है। स्ट्रॉन्गर अधिक मजबूत, मिरेकल चमत्कार, चाइल्डहुड जो बचपन हो गया, और मार्क यानी देखा जाना, चिन्हित होना, ऐसा कोई ध्यान में, डिस्क्राइब वर्णन, मेंशन होना, एंड या इंग्लिश मैन हो गए, ये आपको बता दिया गया है। प्रिंसेस जो भी राजकुमार, क्राउन प्रिंसेस वो होते हैं जो इन फ्यूचर जो राजकुमार बनेंगे, टू बी किंग, टू बी प्रिंस। एंड इसके बाद में जो ज़्यादा इसमें कोड ऑफ वार्ड्स मीन्स इंग्लिश मैन, इंग्लिश रूल, इंग्लिश मैन्स रूल, जिसको हम ब्रिटिश रूल कहते हैं, यानी अंग्रेजों का शासन। तो वो जो कोड ऑफ वार्ड्स था वो अब राजा के हाथ में आ गया है। इस होने वाले टाइगर किंग के बारे में, देयर वर इनम्बरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद में जब राजा ने ये सुना था, राजा के हाथ में शासन तो आ गया, लेकिन ये जो र्यूमर राइफ थी वो राजा के कानों में पहुंच गई कि आपका जब जन्म हुआ था तो ये प्रेडिक्शन हुई थी। तो राजा ने सोचा कि जब स्वरक्षा में, इन सेल्फ डिफेंस जो होती है, देखिए कि सेल्फ डिफेंस जो है, स्वरक्षा, आत्मरक्षा जिसको बोलते हैं,
आत्मरक्षा में यू मे किल अ काऊ, देन व्हाई नॉट अ टाइगर, कि आत्मरक्षा में एक गाय मार सकते हैं तो इस टाइगर को क्यों नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं। तो उन्होंने अपना जो भी मिशन स्टार्ट किया है, तो फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट दे हैड टाइगर्स इन देम, प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे फॉरेस्ट थे, जंगल थे, उसमें बहुत सारे टाइगर थे। महाराजा न्यू, महाराजा जानते थे द ओल्ड सेइंग, और उनको पुरानी कहावत याद थी कि यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, स्वरक्षा में आप गाय को मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, स्वरक्षा में, आत्मरक्षा में टाइगर को मारने से कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति, किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं उठाएगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट इन ए टाइगर हंट, और उन्होंने अपना टाइगर हंट शुरू कर दिया। देन, और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उन्होंने टाइगर हंट शुरू किया और सबसे पहला टाइगर अपने जो अपना खाता खोल दिया, जैसे होता ना बैटिंग में क्रीज पर आते ही, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर महाराजा ने भी अपना खाता खोला है टाइगर हंटिंग के माध्यम से। एक टाइगर को मार दिया, मार करके उन्होंने क्या किया, चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और कहा कि अब क्या कहना है, देख लीजिए ये टाइगर मैंने मार दिया, ये रहा। तो वो क्या कहता है कि यू विल किल 99 टाइगर्स इन दिस वे, इस प्रकार से आप यू कैन, या आप मार दोगे या मार सकते हैं, यू कैन किल, इस प्रकार से आप 99 मार सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ 100 टाइगर यू मस्ट बी केयरफुल, 100वें टाइगर के समय आपको सावधान रहना पड़ेगा। और उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि इफ़ आई विल कंप्लीट माई मिशन और टारगेट ऑफ 100 देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, आप क्या करोगे, व्हाट वुड यू डू। तो उसने कहा कि देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, पहले आपको बोला मैंने, एक तो मैं अपने जितनी भी बुक्स है किसको लेकर के, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या पर है, उन सबको टीयर अप कर दूंगा, फाड़ दूंगा, सेट फायर, उसको आग लगा दूंगा, टू देन उनको एंड, और बोला कि एंड, तो राजा बोला और क्या, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, शिखा चोटी जो होती है ना, रखते हैं जो ज्योतिषी वगैरह रखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कस्टम, रिवाज अनुसार हमारी ट्रेडिशन, तो उस चोटी को कटा लूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, बाल छोटे करा दूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, बीमा का जो एजेंट होता है। एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट नोट और अनक्लियर, नॉट क्लियर, और उन्होंने अपनी अस्पष्ट आवाज़ में धीरे से, क्योंकि राजा के सामने खड़े होकर के बोलते हुए बड़ी हिचकिचाहट होती है, तो उसने अपने वाक्य पूरे किए, ये बातें उसने कही है, ध्यान रखना है आपको। उसने अपनी चोटी कटाने की बात कही है, हेयर को शॉर्ट करने की बात कही है, इंश्योरेंस एजेंट बनने की बात उसने कही है, उसने अपनी जो बुक्स है उसको टीयर अप करने की बात कही है, और साथ ही साथ सेट फायर, उसको आग लगाने की बात कही है। याद रखना, इसको प्रश्न बनता है बिल्कुल, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, ध्यान दो। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। अब उसके बाद में क्या होता है आपको स्पष्ट करता हूं। सेलिब्रेशन एक प्रकार से जिसको हम उत्सव कहें। अब जैसे ही राजा ने एक टाइगर मार दिया, उसके बाद में उन्होंने एक प्रकार की वहां पे डिक्लेरेशन किया। क्या क्या डिक्लेरेशन किया, घोषणा की, प्रोक्लेम किया, डिक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन। क्या किया वो, उन्होंने ये कहा कि नो वन विल थ्रो ए स्टोन एट द टाइगर, कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट EX जो होता है ना, EXEPT, एक तो होता है ए से शुरू, उसका अर्थ हो गया स्वीकार करना, एक्सेप्ट, असेप्ट बोलते हैं इसको, असेप्ट, इसका अर्थ तो स्वीकार करना हो गया। लेकिन दूसरा जो है ऐसे EXEPT यानी स्वीकार करना, कि एक्सेप्ट द महाराजा, नो वन विल थ्रो अ
स्टोन और किल द टाइगर, कोई भी ना तो पत्थर फेंकेगा ना ही मारेगा किसको, टाइगर को, वहाँ पर उन्होंने बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि राजा के अलावा कोई भी शिकार नहीं कर सकेगा। और यदि किसी ने पत्थर मारने की भी कोशिश की, हिज प्रॉपर्टी विल बी कॉन्फिस्केटेड, उसकी कॉन्फिस्केटेड मीन्स सीज करना, जब्त करना, प्रॉपर्टी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। अब ये काम चल पड़ा। ऑल द टाइगर्स इनहेबिटेटिंग प्रतिबंधपुरम द स्टेट बेन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट, यहाँ देखिए ये वर्ड आ गया है, एक्सेप्ट द महाराजा। अ प्रोक्लेमेशन मीन्स डिक्लेरेशन, यहाँ पे एक प्रोक्लेमेशन किया गया, घोषणा की गई, वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन, यानी किसी ने पत्थर फेंकने का भी यदि हिम्मत कर ली, कोशिश कर ली एट ए टाइगर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो उनकी संपत्ति को कॉन्फिस्केटेड कर दिया जाएगा, सीज्ड कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। महाराजा ने बड़ा खतरनाक आदेश निकाला। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, ये तो उन्होंने किया ही, एक ऐसा समय भी आया जब उनका सिंहासन खतरे में पड़ा। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक उच्च पदाधिकारी ब्रिटेन का वहाँ पर आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड ही वांटेड टू हंट अ टाइगर, क्योंकि वो फॉन्ड ऑफ शौकीन था, टाइगर का हंट करना चाहता था। सो ही वेंट देयर, इसलिए वो वहाँ पे गया। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, जिस टाइगर को वो मारता था उसके साथ में वो बंदूक लेकर के से खड़ा होकर के अपना फ़ोटो लेता था। यहाँ पर भी उसने अपना यहाँ पे ऑफर प्रस्ताव रखा है, डिमांड रखी है, मांग की है। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, जैसे कि उसने इच्छा जताई, पहले आता रहता था इसलिए। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व, रिजॉल्व मीन्स डिटर्मिनेशन, महाराजा जो थे वो डिटरमाइंड थे, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चयी, महाराजा बड़े डिटरमाइंड थे। क्या? ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने परमिशन नहीं दी, उन्होंने अनुमति नहीं दी। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, महाराजा सेड दैट ही कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर टाइप ऑफ हंट लाइक बोअर हंट। बोअर हंट मीन्स वाइल्ड पिग हंट। ही कैन ऑर्गेनाइज अ मस्कीटो हंट और अ माउस हंट, यानी वो क्या कहते हैं देखिए, बोअर हंट, यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, वी आर रेडी फॉर ए मस्कीटो मीन्स मच्छर, और माउस तो आपको पता ही है चूहा, और उससे पहले बोअर, बोअर यानी सुअर जो होता है, पिग, उसकी बात कहिए कि हम सुअर का शिकार का आयोजन आपके लिए कर सकते हैं, हम आपके लिए मच्छर के शिकार का आयोजन कर सकते हैं, चूहे के लिए चूहे का कर सकते हैं, सुअर का कर सकते हैं, लेकिन टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल, वी कांट गिव परमिशन। और उन्होंने कहा बट टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल, वी कांट प्रोवाइड परमिशन। ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड मीन्स सेंट मैसेज, संदेश भेजा सेक्रेटरी सचिव ने, टू द महाराजा थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से, क्योंकि गुस्सा हो गया। दैट वाज द दुरई, कि जो भी दुरई है, कहने का अर्थ ब्रिटिश ऑफिसर है, हाई रैंक ऑफिसर, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि आप हमारे को परमिशन नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, आप उसको मार दीजिए, बट आई वॉन्ट टू टेक अ फोटो विथ दैट डेड टाइगर, मैं तो एक बंदूक लिए हुए उसके मृत टाइगर के साथ में, जो कि आपके हाथों मारा जाएगा, उसके साथ फोटो लेना चाहता हूँ, बस। महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तव में मारना तो राजा को ही है। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass means dead body, लाश जिसको कहें हम अपनी भाषा में लाश, डेड बॉडी, कार्कस, काकस, आर का उच्चारण नहीं होता लगभग। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, इस ऑफर से, इस प्रपोजल से भी ही वॉज नॉट एग्री, उन्होंने परमिशन नहीं दी, सहमत नहीं हुए। इफ ही रिलेटेड नॉट, और यदि वो ऐसा नहीं करते, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स
टर्न अप फॉर दिस टाइगर हंट्स। मान लीजिए उसको परमिशन दे देते हैं तो दूसरे और भी अधिकारी आ जाएंगे कि देखो इसने टाइगर मारा है तभी तो फोटो लिया है ना, हमारे को भी ऐसा करने दो। तो इसलिए राजा ने फोटो की भी परमिशन नहीं दी। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, कि दूसरे कहेंगे कि यदि उनको रोका जाता है उनकी उस डिजायर से, विल से, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो महाराजा का राज्य खतरे में पड़ सकता है, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे, कोई परमिशन नहीं देंगे, ये उन्होंने तय कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है फोर्थ, देखिए फोर्थ में हम पढ़ते हैं, महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली। अब वहां तक तो ठीक हुआ, और उनका जो टाइगर हंट है कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, उनका शिकार का जो मिशन था, कैंपेन था, अभियान था, वो बिल्कुल चलता रहा। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। कितने समय में? 10 years में उन्होंने कितने मारे हैं? 70 टाइगर। एंड देन एन अनफॉर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन, एक ऐसी घटना, इससे क्या है कि जिसकी आशा नहीं की थी उन्होंने, वो उनका जो मिशन था इट वॉज स्टॉप, स्टैंड स्टिल, स्टॉप्ड, रुक गया, उनका अभियान रुक गया एक प्रकार से। टाइगर थे ही नहीं, सब समाप्त हो गए। द टाइगर पॉपुलेशन, क्योंकि टाइगर की जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, बिकेम एक्सटिंक्ट, यानी विलुप्त हो जाना, इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में पूरे टाइगर समाप्त हो गए। 70 तो उन्होंने खुद ने मार दिए। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल की क्या उन्होंने एक प्रकार से जन्म दर पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है, और कमिटेड हाराकिरी, और या फिर हाराकिरी अपना ली। हाराकिरी क्या होती है? जापान में जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक, वो जब बॉर्डर पर जाते हैं युद्ध में, तो दे प्रीफर टू डाई फॉर नेशन, राष्ट्र के लिए वो मरना पसंद करते हैं, वो वापस घर जाना पसंद नहीं करते, बल्कि मरना पसंद करते हैं, और उस युद्ध भूमि में उसको कहते हैं हाराकिरी। ये जापान के अंदर प्रसिद्ध है। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट ब्रिटिश हैंड्स अलोन। अब वहाँ पर टाइगर समाप्त हो गए, तो राजा ने सोचा कि क्या ऐसा है कि वो केवल अंग्रेजों के हाथों में मरना चाहते, ऐसा है क्या? या फिर जन्म दर पर नियंत्रण कर लिया है, या फिर हाराकिरी अपना ली है, क्या हो गया? वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, सेंट फॉर कॉल, किसको बुलाया? मीन्स उन्होंने दीवान को बुलाया, एंड टोल्ड हिम दैट आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और कहा कि दीवान साहब आपको पता नहीं है, मेरा टाइगर मिशन स्टॉप हो गया है और मैं शादी करना चाहता हूं। तो क्या होता है, देखिए, महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ, तो उसने जब जैसे ही कहा, राजा ने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं, तो उसने कहा कि आई एम नॉट, उन्होंने पहले कहा कि मेरे को शिकार करना है, तो उसने कहा कि आई एम नॉट ए टाइगर। तब उसने बंदूक को इधर उधर क्या, उसने कहा कि आई एम नॉट ए गन। हु हैड सेड दैट यू आर गन और टाइगर? आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, यानी वो कह रहा है कि मैं तो कोई लड़की से शादी करना चाहता हूँ, उसकी बात। तो उसने कहा कि शादी, मेरे से शादी? मेरे तो पहले से एक पत्नी है। अरे तुम्हारे से कौन कह रहा है? तो वो कहता है कि आपके पूर्वजों ने गन से, सॉरी स्वॉर्ड से, तलवार से, स्वॉर्ड होती तलवार, कि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने स्वॉर्ड से, तलवार से शादी की है। ऐसा होता है वैसे, कटारी से पहले ऐसे प्रचलन में था, बारात टाइम पर नहीं पहुंचती थी तो कटार के साथ फेरे ऐसे ले लिए जाते थे, इसलिए कहा गया है। तो आप स्वॉर्ड से, उसके बजाय आप गन से शादी कर लो, लेकिन टाइगर से, एक और टाइगर, आप तो टाइगर, उसके बाद में उसकी जो मादा के रूप में टाइग्रेस आ जाएगी, तो बॉड हमारे लिए आप एक ही पर्याप्त हो, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। उसने कहा, किसने कहा? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे को ये बता रहा हूँ कि मैं किसी ह्यूमन बीइंग की जो भी लड़की है उससे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा राजा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, ना तो टाइगर की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी गन की बात कर रहा हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसान से संबंधित उनकी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, आसपास के जो भी राज्य है उसमें पता लगाओ कि ऐसे कौन कौन सी है जिसमें टाइगर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वो ज़्यादा है,
नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट यानी पता लगाना, अनुसंधान करना, पता लगाएं। इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, कि मैं किसी शाही परिवार की लड़की से शादी करूं। ऐसा भी देखो कि वहाँ पे राजा है, उसके राज्य में टाइगर पॉपुलेशन भी हो प्लस उसके लड़की भी हो, ताकि लार्ज टाइगर पॉपुलेशन हो, ताकि मैं मेरा मिशन कंप्लीट कर सकूं। दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उस ऑर्डर को फॉलो किया। He found the girl right from a state which possessed a large number of tigers, तो जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स थे ऐसा पता चल गया स्टेट का। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर, उन्होंने पता लगाया, शादी भी कर ली। अब जब भी वो फादर इन लॉज के यहाँ जाते थे ससुराल, एंड दैट टाइम ही किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब भी ससुराल जाते 4-5 टाइगर मार देते। इन दिस मैनर, इस प्रकार से he killed about 99 tiger skins adorned यानी सजी हुई कहाँ पर? the walls of the reception hall, उनका जो स्वागत कक्ष था। in the प्रतिबंधपुरम पैलेस यानी महल, प्रतिबंधपुरम के महल में 99 टाइगर उन्होंने मार दिए, उसकी स्किन खाल वहाँ पे लटकी हुई थी। इस प्रकार से ये इस कहानी को हम यहाँ तक लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, 5th पार्ट जो है, उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण रूप से। इससे प्रश्न भी आते हैं, अच्छे तरीके से वर्ड मीनिंग में आपको बताई है। आज आपको 1-2 शब्द दे देता हूँ। पहले बिल्कुल ही सरल, एक तो आप ध्यान दीजिए, एक शब्द है अफेक्ट, AFFECT, दूसरा है EFFECT, ठीक है। एक तो है AFFECT, एक है EFFECT। और हिंदी में आपके लिए बहुत ही ईजी वर्ड में आपको देने जा रहा हूँ। एक तो आपको बताना है परत और पेंदा, ये 2 वर्ड। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।